नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और इस वक्त सलूम्बर में है नरेंद्र मीणा, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए इनको सभी जो इनके कार्यकर्ता हैं या फिर समर्थक हैं वो बोल रहे हैं। और कश्मकश इस वक्त सलूम्बर की बीजेपी में है, दो फाड़ होने को तैयार है। क्या नरेंद्र मीणा जो है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर बीजेपी के साथ ही ये चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी क्या अब इनको वापस से टिकट देगी? ये बड़े सवाल हैं और इन्हीं सवालों पर इनसे चर्चा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जब आपकी एंट्री हुई तब थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे, भावुक हो गए थे, रोते हुए तस्वीर आपकी सामने आई है। ये जो क्षण है किस तरीके से इसको आप बताएंगे कि क्या इस वक्त चल रहा है आपकी ज़िंदगी में और यहाँ सलूम्बर की जो राजनीति है उसमें? भारतीय जनता पार्टी ने कल प्रत्याशी की घोषणा की। इसी के साथ मेरे 2013 में टिकट नहीं मिला, मैं पार्टी के साथ रहा। 2018 में टिकट नहीं मिला, पार्टी के साथ रहा। 2019 के लोकसभा में भी मेरा नाम चला, टिकट नहीं मिला, साथ रहा। 23 के विधानसभा में भी टिकट नहीं मिला। मैंने कभी भी संगठन के निर्णय को सर्वोपरि माना, परंतु आज मेरा जो नाम चलाते हैं, मैं दावेदार के रूप में उभर के आता हूं, तो मेरा अकेले का रोल नहीं है उसमें। सलूम्बर की देवतुल्य जनता का पूरा प्रेम है, स्नेह है, जिसके कारण से गली मोहल्लों ढाणी में घर घर में नाम की चर्चा होती है। उसी से एक वातावरण बनता है और दावेदारी उभर के आती है। तो इस बार जब दावेदारी इस तरह से उभरी तो विधानसभा के अंदर जितने भी सर्वे हुए, पत्र पत्रिकाओं ने भी सर्वे करवाया, पार्टी ने सर्वे करवाया, सब में मैं प्रथम स्थान पे था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में भी आया था कि बीजेपी से जितेश कटारा आपका नाम आया था और एक और जो बीजेपी से कांग्रेस से उनका कांग्रेस से रघुवर सिंह मीणा आपका भी नाम आया था। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको दरकिनार करके जो परिवार वाली राजनीति जो कहते हैं वो चलती आ रही है? यही दर्द आज सलूम्बर की जनता में है कि पार्टी ने ऐसा निर्णय क्यों किया। क्योंकि पार्टी में, हमारी पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा रोल है। हमारे पास में कोई, जैसे कांग्रेस के पास में किसी धर्म विशेष का रिजर्व वोट बैंक की तरह होता है, भारतीय जनता पार्टी के पास में ऐसा रिजर्व बैंक वोट बैंक नहीं है। हमारी पार्टी पूरी तरह से कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और हमारी पार्टी के अंदर पहले कार्यकर्ताओं की राय से ही निर्णय लिए जाते थे। तो इस बार कार्यकर्ताओं ने जो राय भेजी उसको बिल्कुल कुचला है पार्टी ने, और कुचल कर जो निर्णय लिया है इससे जनता आहत है और जनता रो रही है। तो इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता हूँ। उनके दर्द का और सलूम्बर की जनता के बीच में रह के वो सब कहेंगे, उसके अनुरूप निर्णय करेंगे। आज सब ने जो बात कही है वो सब ने अपनी प्रगाढ़ इच्छा बताई है और उन्होंने विश्वास बताया है। अभी भी हमें भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा है। अगले 24 घंटे में, आज तारीख 20 है, 21 तारीख पूरी ख़त्म होने तक हम इंतज़ार करेंगे पार्टी का कि पार्टी निर्णय बदले। और पार्टी में अगर मेरे अंदर कोई कमी दिखती है, मैं प्रथम स्थान पे था, मेरे को नहीं देना टिकट, कोई बात नहीं, मैं संगठन का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। इस विधानसभा में एक नई प्री पार्टी तो शुरू हुए कि यहाँ पे हमेशा बाहरी आदमी को टिकट दिया है, यहाँ का जो मतदाता ही नहीं है उस आदमी को टिकट दे के, और तो क्या सलूम्बर की जनता केवल वोट देने के लिए है? ये बात आज प्रतिष्ठा का विषय हो गया है। इस वजह से हम आला कमान से उम्मीद करते हैं कि अगले 24 घंटे में 21 तारीख समाप्त होने तक संगठन पुनर्विचार करके निर्णय बदले। मुझसे तकलीफ है तो हमारे विधानसभा में कम से कम स्थानीय भी 10-15 दावेदार थे, उनमें से किसी को भी टिकट दे। नरेंद्र मीणा पहले जितना लग के काम करता था उतना ही काम करेगा। ये बात मैंने 24 घंटे का अल्टीमेटम आप दे रहे हैं। अगर 24 घंटे का है ना, 24 घंटे के बाद भी अगर कोई फैसले में फेरबदल नहीं होता है और पार्टी अपना फैसला नहीं बदलती है तो क्या नरेंद्र मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? हमारे समाज के सब जनों से फिर से भी चर्चा करेंगे और सब ने जो वो फिर क्या बता रहे हैं? 36 कुंभ का जो निर्णय रहेगा वो निर्णायक होगा। मतलब सभी मिलके जो फैसला लेंगे। हाँ, को मतलब मिलके निर्णय लेगा वो। अगर इनको चुनाव लड़ाएंगे और हम लड़ेंगे, चुनाव तो बिल्कुल लड़ाएंगे। अगर ये भी कह देते इनको अगर टिकट कैंसिल नहीं किया तो ये राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना इनको अल्टीमेट दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अगर पदाधिकारी गांव में ये प्रचार करने आया तो उनको घुसने नहीं देंगे, लाठियों से बात करेंगे हम। अब हम घबरा चुके और हमारा जिला अध्यक्ष रिमोट पे चलता है और ये दलाल है, एजेंट यहाँ के बैठे, वो उनको रिमोट पे चलाते हैं। जिला अध्यक्ष हमारी बात नहीं सुन सकता है, वो एक देहाती औरत है। औरत अगर ये राजपूत करनी सेना बोल रही है, मुंह तोड़ जवाब देंगे हम उनको। तो निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार है? तैयार है, बिल्कुल तैयार है। ये भीम सिंह बोल रहा है
अगर 50,000 वोटों से नरेंद्र जी को हम विजय बना के विधानसभा भेजेंगे। 50,000 वोटों से विधानसभा लड़ेंगे और जरूर लड़ेंगे, जरूर इनको भेजेंगे। 10,000 वोटों आगे जिताएंगे, ये हमारा वायदा है। हाँ, नरेंद्र भाई वोट पूरा काम सर, राजपूत समाज पूरा इसके साथ है, नरेंद्र के साथ। आप कहाँ से साहब? पिलादर से। पिलादर। उधर क्या माहौल है बीजेपी का? पूरा हमारा नरेंद्र जी के साथ ही पूरा माहौल है। पटेल समाज पूरी नरेंद्र जी के साथ में रहेगी और हम भारी मतों से नरेंद्र जी को जिताएंगे, निर्दलीय फार्म भरा के। पूरा पटेल समाज नरेंद्र जी के साथ है। 36 कौम नरेंद्र जी के साथ है। और नरेंद्र जी को अगर पार्टी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, अगर 24 घंटे के अंदर पार्टी ने टिकट वापस चेंज नहीं किया तो हम नरेंद्र जी को निर्दलीय लड़ेंगे और 50,000 वोटों से विधानसभा में भेजेंगे। नरेंद्र जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। मेवल के सारे बूथ अध्यक्ष नरेंद्र जी के साथ में और सारे यहाँ आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा महसूस हो जाएगा उसके पोलिंग बूथ पे बैठाने के लिए एजेंट उनको नहीं मिलेंगे। और हम भाजपा के जितने बूथ अध्यक्ष है सारे बूथ अध्यक्ष नरेंद्र जी के साथ में, सर्वे में हमने नरेंद्र जी का साथ दिया था, जैसा जीतेगा हम नरेंद्र जी के साथ में। और भारतीय जनता पार्टी भूल ना करे कि नरेंद्र जी को रिटर्न भी टिकट दे दे, इसमें फायदा, बाकी उनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे बैठाने के लिए पोलिंग बूथ पे। आप कहाँ से? पटेल पटेल से। मेरी बात सुनिए, ऐसा कहा जाता है कि सलूमबर जो है बीजेपी का गढ़ है, 3-4 बार से लगातार अमृतलाल जी जीतते हुए आ रहे हैं, है ना? तो क्या ये चीजें बीजेपी को कमजोर कर देगी सलूमबर में? कमजोर करेगी, बिल्कुल कमजोर करेगी। तो इसका फायदा कहीं कांग्रेस और बीजेपी तो नहीं उठा लेगी? बीजेपी दूसरी नहीं उठाएगी, नरेंद्र जी उठाएंगे, नरेंद्र जी उठाएंगे। दूसरा बीजेपी के सारे कार्यकर्ता बीजेपी यही है, ये समझ लो, और नरेंद्र जी उठाएंगे। पूरी बीजेपी के युवा कार्यकर्ता, बुजुर्ग कार्यकर्ता, पूरी बीजेपी यही है, पूरी बीजेपी यही है। और अगर 2 दिन में टिकट चेंज नहीं करते हैं, नरेंद्र जी को निर्दलीय फॉर्म भराएंगे और हर बूथ प्लस करके बताएंगे और विधानसभा में जीत के भेजेंगे यहाँ से, ताकि सरकार को भी ये हमारा संदेश है 24 घंटे में चेंज कर ले टिकट। ये पूरी बीजेपी यही है, बिल्कुल ये नहीं समझे कि ये कोई और लोग है, पूरी बीजेपी है। बाकी उनके बूथ पे कोई बैठने वाला कोई नहीं मिलेगा। युवा मोर्चा अध्यक्ष, मैं युवा मोर्चा उपाध्यक्ष हूँ जसवंत मंडल का, और बिल्कुल मैं नरेंद्र जी को टिकट नहीं देते हैं, पूरी टीम हमारे नरेंद्र जी के साथ है। अच्छा, अगर पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी फंड से पैसा आता है, अगर निर्दलीय लड़ेंगे तो फिर पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से होगा? नरेंद्र जी अगर भाई साहब नरेंद्र जी निर्दलीय चुनाव लड़ते, ये सभी कार्यकर्ता पूरी मदद करेंगे उनकी स्वयं सेवक है। ये सभी कार्यकर्ता है जो स्वयं सेवक है, अपने अपने बूथ से खुद मदद करके नरेंद्र जी को चुनाव लड़ाएंगे। भाई साहब ने 24 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया है, 24 घंटे में हाईकमान अगर कोई फैसला बदलती है, टिकट बदले, अन्यथा भाई साहब को ये सभी कार्यकर्ता चुनाव लड़ाएंगे। हर युवा दिल की धड़कन नरेंद्र भाई, माता बहनों के प्यारे नरेंद्र भाई, जन जन की पुकार नरेंद्र भाई, सलूमबर विधानसभा की आवाज नरेंद्र भाई, माता बहनों के प्यारे नरेंद्र भाई और जन जन के लाडले नरेंद्र भाई, बड़े बुजुर्गों की मुस्कान नरेंद्र भाई, सलूमबर विधानसभा की आवाज नरेंद्र भाई। कुछ बता रहे थे, क्या आंकड़ा लेकर आए हैं अभी? आधे घंटे में 25 लाख की बोली लगी है भाई साहब। कितने? 25 लाख की अभी बोली हो गई है नरेंद्र भाई सिर्फ यहाँ बैठे बैठे अभी बैठे बैठे आधे घंटे में 25 लाख की भाई साहब के लिए हो गई है। अगर ये निर्दलीय लड़ते हैं तो सभी इतना लड़ते हैं, सभी कार्यकर्ता 25 लाख की घोषणा भी कर दी है। और अगर फाइनली ये फॉर्म भरी देते हैं तो उसके बाद क्या 50 से 80 लाख तक भी जाएंगे, हर कार्यकर्ता अपने जेब से निकालेगी, पर भाई साहब को हम जिता के रहेंगे। इनको गाड़ी का तेल भरवाने का हमको नहीं बोलेंगे, नरेंद्र जी का खर्चा 1 रुपया नहीं लगेगा। पोलिंग पे अपना अपना साधन लगाएंगे, हम नवयुग सब मिलकर जिताएंगे और हम लोग खुद खर्चा करेंगे। चलिए एक बात बताइए मेरे को कि जब नरेंद्र जी के लिए इतनी दीवानगी है तो क्या ये आला कमान को पता नहीं है कि इतना मतलब इनके लिए क्रेज है? सुना, 2014 तक हमने एक परिवार को खत्म किया, प्रसाद वाला, दूसरा ये परिवार सेमारी वाला जो 2024 तक दूसरा परिवार बात कर रहे हैं, इसको खत्म करे। और खेरवाड़ा के 3 विधायक है, जो खेरवाड़ा क्या विधायक उत्पन्न करती है क्या? हमारे यहाँ के सलूमबर विधानसभा के अंदर कोई ऐसे एसटी में नहीं है उम्मीदवार, और उसी को मिलेगा टिकट तो हम विजय प्राप्त करवा देंगे, नहीं तो दूसरे को यहाँ से हरवाएंगे और चौथे नंबर जाएगा। अपना अपना बूथ पे अपन खुद खर्चा करेंगे, कोई पैसे की जरूरत नहीं है, हम नवयुग खुद खर्चा करके जिताएंगे, अपना अपना खर्चा करके खर्चा कर लेंगे। उठाने के तैयार है। हमारी कौन सी पंचायत है? पिलादा पंचायत है, पूरी पंचायत का खर्चा ना उठा पड़ेगा तो हम कार्यकर्ता उठा के उनको जिताएंगे नरेंद्र भाई साहब को। मतलब नरेंद्र जी की लिए पूरे तरीके से साथ है। मेरी ग्राम पंचायत में मैं उठा दूंगा। आपकी पंचायत में आप